लाडली लक्ष्मी बेटियों की आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद भाई डॉक्टर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे महापौर बहन मालती राय जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सांसद भी हमारे सामने बैठे, अशोक शाह जी, भोसले जी, प्रदेश भर में अलग अलग जगह उपस्थित प्रदेश के मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायक साथीगण, सांसद साथीगण और मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सचमुच में मैं गदगद हूं, प्रसन्न हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है, क्योंकि आज मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हुई है जो कॉलेजों में एडमिशन लेके अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जिनमें से कई को मैंने गोद में खिलाया है। जब शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी तो गोद में लेके मैं उछालता था और फिर हाथ में पकड़ता था और फिर उनके हाथ में लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देता था। छोटी छोटी बेटियां वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, कोई प्रमाण पत्र पकड़ लेती थी। एक आदमी ने तो मेरा कान भी पकड़ लिया था। मेरी बेटी को अंदाज नहीं है तुम्हें। आओ तुम्हें आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाओ। अरे बोलो ना, आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। ये लाडली लक्ष्मी बनी कैसे? मेरी बेटियों, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जैत में, आबादी 1000 के आसपास। अब मैं बचपन से देखता था अगर गांव में कभी बेटा पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। अगर कोई समर्थ लोग होते थे तो हवाई फायर करते थे, फायर करो, बंदूक लाओ, बेटा आया है। ढोल वाले को बजाते थे और अगर बैंड वाले नहीं होते थे तो ढपला वाला आ जाता था, वही बजाता था, बेटा आया है, चटक धन धन, वही बजाता रहता था। मिठाइयां बांटो, बेटा आया है। और तो और मायके वाले भी आ जाएं कि चलो बेटी के यहां बेटा आया है। बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। और अगर कभी बेटी आ गई तो मैं सच कह रहा हूं, अपवाद की बात नहीं करता, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते थे कि पिता और दादा, उनका तो मूड ऑफ हो ही जाता था, मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। पर सास तो अग्निमुखी हो जाती थी। हमारे यहां बेटी को बचपन में कहते थे मोड़ी, अरे मुरहू आ गई, परेशान हो गए। ऐसा लगता था जैसे कोई मातम पसरा हुआ है। और तब से मैं सोचता था कि ये भेदभाव कैसा भगवान। बताओ, एक ही मां की कोख में बेटा भी आता और बेटी भी आती है, सही बात है कि नहीं? एक ही मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। एक भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, भगवान ने यह भेदभाव नहीं किया। मैं पिताओं से, माताओं से भी कहना चाहता हूं,
ये संस्कृति ऐसी है जिसने हमेशा मां बहन और बेटी को सम्मान दिया है। तुम सोच के तो देखो, हमारे यहां अगर भगवान का नाम लेना हो, कृष्ण कन्हैया को याद करना हो, तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे बोलो जोर से, राधे कृष्ण। और शंकर भगवान का नाम लेना हो तो पहले किसका नाम लेते हैं? गौरी शंकर। और राम भगवान को याद करना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? सीता राम। ये हमारी संस्कृति है जिसमें कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं रहेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता था। और केवल इतना ही नहीं, हमने पौराणिक गाथाएं कथाएं पढ़ी होगी। अगर देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे, पर देवताओं का बस नहीं चलता था, तो फिर राक्षसों को मारने के लिए किसका आह्वान करते थे देवता? किसका? देवी का। आ मां दुर्गा, काली, चामुंडा, आ महिषासुर को मार, शुंभ निशुंभ का वध कर, चंड मुंड का संहार कर, मधुकैटभ को मार। तब याद की जाती देवी मां। और देखो, 3 चीज मनुष्य चाहता है। एक शक्ति, दूसरा धन, और तीसरे बुद्धि विद्या। शक्ति की देवी कौन है? कौन है शक्ति की देवी? अरे दुर्गा जी। कोई और को याद करते हैं क्या? दुर्गा जी। और बुद्धि कौन देती है? सरस्वती। और पैसा कौन देती है? तो तीनों देखो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, कौन की पूजा करते हैं? लेकिन भूल गया हमारा समाज। हजारों साल की गुलामी के कारण हमारे विचार बदल गए और धीरे धीरे हमने बेटी को अभिशाप मान लिया। मैं बचपन में देखता था मेरी बेटियों और मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूं, मां भी बेईमानी करती थी। मां बेटे को अगर खिलाना हो तो शुद्ध दूध पिलाती थी। ले बेटा पी ले, ले बेटा पी ले। बेटी है तो ठीक है, नहीं पानी डाल के काम चल जाएगा। पहले कौन खाएगा? भैया खाएगा। बेटी बोले बासे कुसे में ही काम चल जाएगा। पढ़ाई कौन करेगा? बेटा। बेटी बोले वो रामायण वामायण पढ़ने, चिट्ठी लिख ले, इतना ही बहुत है, काय को पढ़ा, गोबर थोप और चूल्हा जला। बेटियों के साथ अन्याय हुआ। और केवल बेटियों के साथ अन्याय नहीं, बहनों के साथ, बहुओं के साथ। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति को यह अधिकार होता था कि वो लठिया उठा और पत्नी की पीठ पे जड़ दे। और कोई बचाने भी आए तो पत्नी खुद कहने लगती थी कि मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे। तुम कौन बीच में बोलने वाले होते हो? और तब मेरी आत्मा कलपती थी, भगवान ये भेदभाव क्यों? स्त्री पुरुष में भेद, बेटा बेटी में भेद। बेटियां आंसू बहाती थी, बात कही जाती थी कि बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। बेटी का क्या, वो तो ससुराल चली जाएगी। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि बुढ़ापे में लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, बिटिया जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी।